अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। देखिए, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम हीरा माउंट सर्विसेज कोपरगांव के ज़ेर एहतमाम इस महीने एक ख़ास मुकाबला और कंपटीशन करवाने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम होगा मुहाफ़िज़ ख़त्म नबुव्वत क्विज़ मुकाबला। ये मुकाबला अपनी नौइयत का एक ऐसा मुकाबला है जिसमें 7 साल का बच्चा भी शामिल है और 75 साल का बुजुर्ग इंसान भी इसके अंदर हिस्सा ले रहा है। हर एक एतबार से लोग इसमें शामिल हैं। स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, घरेलू महिलाएं और ख़वातीन हैं, इसी तरह मदारिस में पढ़ने वाले तलबा किराम हैं। हर एक एतबार से टीचर्स अहबाब हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नबुव्वत ख़त्म हो चुकी है। अब कोई नया नबी आने वाला नहीं है। लोगों को इस ताल्लुक़ से लोगों के अक़ायद को बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग जन्म ले चुके हैं। हमारे जो भूले भाले जो नौजवान और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो ख़वातीन होती हैं, चंद लोग आ जाते हैं और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी फ़ला आदमी नबी है, फ़ला आदमी इमाम महदी है, वो आदमी ऐसा है जिसके हाथ पर करामतें ज़ाहिर होती हैं। और हमारा जो भूला भाला जो नौजवान होता है, दीन की उसको अच्छी तरह समझ नहीं होती है, कुरान और अहादीस से ज़्यादा उसका वास्ता नहीं होता है, तो फिर ये ऐसे लोगों के हाथ में आ जाते हैं और अपने ईमान का सौदा कर बैठते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चे को बचपन ही में उसके ईमान को इस तरह मजबूत कर दिया जाए कि वो किसी भी फितने का मुकाबला आसानी से कर सके। तो उसी फितने के मुकाबले के लिए हमने यहाँ पर, आप लोग अच्छी तरह देखोगे, 50 सवालों को एक साथ जमा किया है। अब चलिए चलते हैं, पहला ही सवाल आपको जो सुनाता हूँ। सवाल नंबर 1 है, ईमान किसे कहते हैं? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल इब्तिदाई वाला सवाल है। ईमान किसे कहते हैं? हर मोमिन को पता है, हर बच्चे को पता है। जब वो पढ़ लेगा, समझ लेगा, अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लेगा कि ज़बान से इकरार करने और दिल से तस्दीक करने को ईमान कहते हैं। दिल से हमने तस्दीक कर ली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अल्लाह तबारक तआला सबको पैदा करने वाले हैं। इसी तरह ज़बान से इकरार कर लेता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसकी वजह से इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाता है। ये बेसिक से सवालात है। और एक सवाल है, इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं? 5 है। लोग कहेंगे नहीं नहीं, इस्लाम के बेसिक अरकान तो सिर्फ 3 होते हैं। लेकिन जब बच्चे को अच्छी तरह सिखा दिया जाए कि नहीं भाई, बेसिक जो उसके पिलर्स होते हैं ये 5 है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 5 है जिसके ऊपर इस्लाम की बुनियाद टिकी हुई है। बहकाने वाले लोग अगर कहेंगे नहीं नहीं, आप नमाज नहीं पढ़े तब भी चलेगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर आपने कुर्बानी नहीं की, आपने ज़कात अदा नहीं की, तब भी आपका ईमान मुकम्मल हो जाएगा। आपने रोज़े नहीं रखे तब भी आप सच्चे पक्के मोमिन रहोगे। तो हमारा जो नौजवान है, जब उसके जहन के अंदर बुनियादी तौर पर ये फिट करवा दिया जाए कि नहीं, जब तक इन 5 में से किसी एक को भी आप जानबूझ करके छोड़ दोगे तो उस वक्त आप मोमिन नहीं होते हो, काफिर हो जाते हो, दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाते हैं। तो इन तमाम बातों का इल्म हासिल करना हर मोमिन पर फ़र्ज होता है। तो ऐसे हमने कुल 50 क्वेश्चंस, 50 सवालात हमने जमा किए हैं जिनको बेसिक और बुनियादी है, याद करना है। और माशाल्लाह हमारे पास आज की डेट में, आज की तारीख में, आज है 22 नवंबर, आज हमारे पास 70+ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस किताबचे को हासिल किया। ये जो 50 सवालात जो देख रहे हैं ना, ये 50 सवालात की PDF उन लोगों ने हासिल की। उन्होंने अपना बाकायदा मुकम्मल नाम, अपना एड्रेस, अपने फ़ोटोज़, अपनी तमाम आइडेंटिटी हमारे पास भेज दी है और उन्होंने कहा है कि हम इस कंपटीशन में, इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। फिर उन लोगों ने हिंदी में भी, अच्छा ख़ास बात यह है कि हमने इस PDF को सिर्फ उर्दू में नहीं रखा, क्योंकि पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे, स्कूलों के बच्चे ऐसे हैं जिनको उर्दू ज़बान आती नहीं है, या जो बुज़ुर्ग जो लोग हैं, ख़वातीन हैं जिनको उर्दू ज़बान नहीं आती है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी समझ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये हिंदी में भी PDF तैयार की है। और माशाल्लाह उन लोगों ने याद करना शुरू कर दिया है, काफ़ी लोगों ने तो याद भी कर लिया है। अभी गुज़िश्ता 2-4 रोज़ पहले हमने एक वोटिंग की थी जिसमें कहा था कि कितने लोगों ने याद किया है। तो उस वक्त 27 लोगों ने अपने आंसर दिए थे, वोट किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद हो गया है। और 12-15 कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि आज ही हम याद कर लेंगे। तो खैर माशाल्लाह लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये 50 सवालात और उनके जवाबात है। अच्छा, अब क्या होगा,
मामला ये है कि आज है 22 नवंबर। मैं अभी फिलहाल आप लोगों से मुखातब हूँ वो लोग जिन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ग्रुप है हमारे पास जो मुहाफिज खत्म नबूवत क्विज कॉम्पिटिशन जो ग्रुप है, इसमें करीब 125 लोग शामिल है, लेकिन उन 125 में से सिर्फ 75 प्लस लोगों ने इंदराज किया है, अपने नामों का रजिस्ट्रेशन किया है। तो उन्हीं 75 लोगों से मैं मुखातब हूँ कि देखिए, आप अगले हफ्ते जो कंपटीशन देने के लिए जा रहे हो, आपके सामने जो 50 सवालात है, इनके जवाबात आपको किस तरह लिखने हैं, उसकी तैयारी कैसी करनी है, वो आज रात 22 नवंबर आज के दिन रात में मगरिब की नमाज के बाद 7 बजे हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, हमारा ये ऑनलाइन मुकाबला होने वाला है, ऑनलाइन कंपटीशन होने वाला है। तो ऑनलाइन जो हमारा कंपटीशन होगा, किस प्लेटफॉर्म पे होगा, वहाँ पर आपकी तरतीब क्या होगी, ये पूरी ट्रेनिंग हम आपको देंगे। समझ लीजिए कि एक लाइव डेमो है, डेमो बताया जाएगा और लाइव बताया जाएगा, ताकि जब फाइनल मुकाबला हो तो उस वक्त हम क्या हो रहा है, कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा ऐप हैंग हो गया, हमारा ये नहीं चल रहा, हमारा OTP फेल हो गया और हमारी फला चीज गड़बड़ हो गई है, तो वक्त पर आपको परेशानी ना हो। क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, मैं देख रहा हूं कि करीब 15-16 दिन हो चुके हैं जब से आप लोगों ने बड़ी मेहनतें की है, इसको याद किया है। तो जाहिर सी बात है, याद करता है इंसान तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि जो कुछ मेरे अंदर है मैं वो सामने वाले को बताऊं। मैंने जो कुछ मेहनत की है, अपनी मेहनत का मुझको फल मिलना चाहिए। तो माशाल्लाह हमने छोटा सा नॉर्मल से कंपटीशन रखा हुआ है कि फर्स्ट प्राइज जो बंदा जीत जाएगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कोई गिफ्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन जो कुछ है वो अल्लाह ताला का एहसान है कि 500 रुपया पहले प्राइज वाले को, 1000 रुपया पहले इनाम जीतने वाले को, इसी तरह दूसरे नंबर से कामयाब होने वाले को 500 रुपये का इनाम, और जो तीसरे नंबर से कामयाब होता है उसे भी 300 रुपये शायद उसका इनाम दिया जाएगा। प्लस जितने भी लोग हमारे इस मुसाबके के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, भले ही वो कामयाब हों या नाकाम हों, इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेहनत की है, इन सवालों और उनके जवाबात को याद किया है, तो हम अपनी जानिब से आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि माशाल्लाह आप लोगों ने इसको याद करने की कोशिश की है, इम्तिहान में शरीक होने की कोशिश की है। मुबारकबादी पेश की जाएगी हमारी जानिब से, और हमारा जो इदारा है हीरा माउंट सर्विसेज, उनके जिम्मेदारान की तरफ से आपकी हिम्मत अफजाई करवाई जाएगी। तो इंशाल्लाह ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आज के मुकाबले में आज 75 लोगों ने हिस्सा लिया। अब आज की अगर ट्रेनिंग में आप लोग कामयाब हो जाते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि नहीं भाई, डिजिटली तौर पर ये देखिए मोबाइल, कंप्यूटर, इन तमाम चीज़ों का हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको हम अपने इल्म के लिए, अपने नॉलेज के लिए, बल्कि इस्लामिक नॉलेज के लिए किस तरह इसका बेस्ट यूज़ हो सकता है, ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो ये आपके घर में पड़ी हुई चीज़ें आपको फितने की तरफ न ले जाते हुए आपको दीनदारी और ईमानदारी की तरफ भी ले जाने वाली डिजिटल चीज़ें बन सकती है। बस यही हमारी कोशिश है। तो खैर देखिए, आज रात में मगरिब की नमाज के बाद अपना लाइव डेमो टेस्ट होने वाला है। तो जितने लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो तमाम लोग तो ज़रूर शिरकत करें, उनको यहाँ से राह फरार है नहीं। उनके अलावा जो लोग जिन्होंने अभी तक इंदराज नहीं करवाया है वो भी इसके अंदर डेमो तौर से हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जब फाइनल होगा, आज तो आपको सिखाया जाएगा, और अगले हफ्ते जब 29 को जब फाइनल होगा तो हम एक नया ग्रुप बनाएंगे और उसमें सिर्फ वही लोग शामिल होंगे जिनके इंदराज हमारे पास होंगे। इंदराज के लिए क्या था? आपका मुकम्मल नाम, आपका मुकम्मल एड्रेस, आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी उम्र और आपका एक फ़ोटो हमें चाहिए था। जिन लोगों ने भेज दिया है माशाल्लाह उनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये सब इसलिए हमने जमा करवाया है कि आपका ये डाटा होगा, इसी के एतबार से आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी तैयार किए जाते हैं। तो खैर आज शाम की जो लाइव डेमो टेस्ट है वहाँ पर आप ज़रूर शिरकत कीजिए। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।